गाजा से लेकर लेबनान तक और ईरान से लेकर लाल सागर तक युद्ध की लपटें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और इस पूरे चक्रव्यूह के केंद्र में खड़ा है एक शख्स, बेंजामिन बीबी नेतन्याहू, इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता। जब भी इजराइल पर संकट आता है, नेतन्याहू और आक्रामक हो जाते हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया के सामने एक बुनियादी सवाल है, नेतन्याहू की इस अदम्य ताकत का असली सोर्स क्या है? क्या वो इजराइल की वो आधुनिक सेना है जिसने तकनीकी कौशल के और खुफिया एजेंसी मोसाद का लोहा दुनिया मानती है, या फिर उनकी असली ताकत 7 समंदर पार वॉशिंगटन में छिपा वो सुरक्षा कवच है जिसे कोई भेद नहीं पाता? आज हम इस स्पेशल रिपोर्ट में नेतन्याहू अमेरिका दोस्ती, दबाव और रणनीति के उस उलझे हुए ताने बाने को डिकोड करेंगे जो मध्य पूर्व की किस्मत लिख रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू को राजनीति का अल्टीमेट सर्वाइवर कहा जाता है। इजराइल के भीतर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। महीनों तक लाखों लोग सड़कों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन करते रहे और 7 अक्टूबर के खुफिया फेलियर का ठीकरा भी उन्हीं पर फूटा। लेकिन नेतन्याहू टस से मस नहीं हुए, क्योंकि नेतन्याहू जानते हैं कि इजराइल की राजनीति की चाबी भले ही यरूशलेम में हो, लेकिन उसकी तिजोरी और ढाल वॉशिंगटन में है। नेतन्याहू और अमेरिका का रिश्ता 2 देशों का राजनयिक संबंध नहीं, ये एक बेहद जटिल रणनीतिक खेल है जहां दोस्ती भी है, दबाव भी और एक गहरी चालबाजी भी। नेतन्याहू अमेरिका को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उनकी अपनी जवानी का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में बिताया, वहां से पढ़ाई की। वो अमेरिकी लहजे में अंग्रेजी बोलते हैं। उनकी सबसे बड़ी रणनीति रही है अमेरिकी घरेलू राजनीति का इस्तेमाल खुद को मजबूत करने के लिए करना। जब वॉशिंगटन में कोई राष्ट्रपति उनके मुताबिक फैसला नहीं लेता, तो नेतन्याहू सीधे अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस और वहां की ताकतवर इजराइल समर्थक लॉबी AIPAC के जरिए सीधे व्हाइट हाउस पर दबाव बनवाते हैं। ये दोस्ती से ज्यादा रणनीतिक ब्लैकमेलिंग और हितों का एक ऐसा गठबंधन है जिसे तोड़ना किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए नामुमकिन सा हो जाता है। अब आते हैं उस पहलू पर जो इस सवाल का सीधा जवाब है कि सेना बड़ी है या फिर वॉशिंगटन। इजराइल की सेना यानी IDF दुनिया की सबसे एडवांस सेनाओं में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सेना की रगों में जो खून दौड़ रहा है वो असल में अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी बारूद का है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका ने किसी भी अन्य देश की तुलना में इजराइल को सबसे ज्यादा विदेशी सहायता दी।
अमेरिका हर साल इजरायल को सीधे 3.8 अरब डॉलर की सैन्य सहायता देता है। ये सहायता एक 10 वर्षीय समझौते के तहत फिक्स है, जो किसी भी सरकार के आने जाने से नहीं बदलती। इजरायल का मशहूर आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो आसमान में ही दुश्मनों के रॉकेटों को तबाह कर देता है, उसका ज्यादातर खर्च अमेरिका उठाता है। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने विशेष तौर पर अरबों डॉलर की एक्स्ट्रा मिलिट्री एड और गोला बारूद इजरायल भेजा। रणनीतिक मामलों के जानकार कहते हैं कि अगर अमेरिका सिर्फ 2 हफ्तों के लिए इजरायल को हथियार और स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रोक दे, तो इजरायल की सेना के लिए इतने बड़े पैमाने पर युद्ध जारी रखना असंभव हो जाएगा। यानी नेतन्याहू की सेना असल में वॉशिंगटन के समर्थन की बदौलत ही इतनी ताकतवर है। बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ निपटने का तरीका किसी रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा है। उन्होंने व्हाइट हाउस में डेमोक्रेट्स को भी देखा और रिपब्लिकन्स को भी, लेकिन उनका रवैया हमेशा एक जैसा रहा। इजरायल के हितों से कोई समझौता नहीं, चाहे इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति से ही क्यों ना भिड़ना पड़े। याद कीजिए बराक ओबामा का दौर। ओबामा और नेतन्याहू के बीच के रिश्ते ठंडे और तनावपूर्ण थे। ओबामा जब ईरान के साथ परमाणु समझौता JCPOA कर रहे थे, तो नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति की परवाह किए बगैर सीधे अमेरिकी कांग्रेस में जाकर ओबामा की नीति की धज्जियां उड़ाई। वो अमेरिकी इतिहास में किसी विदेशी नेता द्वारा व्हाइट हाउस को दी गई सबसे सीधी चुनौती थी। फिर आया डोनाल्ड ट्रंप का दौर। ये नेतन्याहू के लिए स्वर्ण काल था। ट्रंप ने वो सब किया जो नेतन्याहू चाहते थे। अमेरिका ने यरूशलेम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता दी, अपना दूतावास वहां शिफ्ट किया और अब्राहम अकॉर्ड के जरिए बगैर फिलिस्तीन विवाद सुलझाए अरब देशों से इजरायल की दोस्ती भी करवा दी। इसके बाद जब जो बाइडेन आए तो रिश्ते फिर से दोस्ती और दबाव के बीच झूलने लगे।
गाजा में मानवीय संकट को लेकर अमेरिकी प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से चिंता जताई, नेतन्याहू को चेतावनी दी, लेकिन जब भी संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ कोई प्रस्ताव आया, अमेरिका ने तुरंत अपना वीटो पावर इस्तेमाल कर इजराइल को बचा लिया। ये नेतन्याहू की सबसे बड़ी राजनीतिक कला है। वो जानते हैं कि अमेरिकी नेता चाहे जितने नाराज हो, वोट बैंक और डोनेशन की राजनीति के कारण वो कभी इजराइल का साथ पूरी तरह नहीं छोड़ सकते। मिडिल ईस्ट की बिसात पर अमेरिका इजराइल को अपना सबसे भरोसेमंद आउटपोस्ट या मिलिट्री बेस मानता है। इस पूरे इलाके में जहां अमेरिकी विरोध की लहर है, तो वहां इजराइल अमेरिका के हितों की रक्षा करता है। ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका को इजराइल की जरूरत है और इजराइल को अपने अस्तित्व के लिए अमेरिका की। नेतन्याहू इस भू राजनीतिक मजबूरी का पूरा फायदा उठाते हैं। जब भूमध्य सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात होते हैं, तो ईरान या हिजबुल्लाह कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचते हैं। नेतन्याहू की सेना फ्रंट पर लड़ती है, लेकिन उनके पीछे जो अदृश्य अमेरिकी दीवार खड़ी होती है, वो असल में दुश्मनों के हौसले पस्त करती है। लेकिन आज एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। अमेरिका में युवा पीढ़ी और कई राजनेता अब इजराइल को मिलने वाली इस बिना शर्त मदद पर सवाल उठाने लगे। नेतन्याहू जब तक सत्ता में है, वो वॉशिंगटन के सुरक्षा कवच का इस्तेमाल अपनी राजनीति और इजराइल की जंग के लिए करते रहेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है, जब बैसाखियां कमजोर होती हैं, तो सबसे मजबूत योद्धाओं के पैर भी डगमगा जाते हैं। देखना होगा कि वॉशिंगटन का ये हाथ नेतन्याहू के सर पर कब तक बना रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।